नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प जब से दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले यूएस की तरफ से 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर कर लिया, जिसमें आईएसए भी शामिल था। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है ट्रम्प के एरोगेंस का, जहां ट्रम्प की तरफ से नाटो को लेकर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर यह कहा कि यूएस के बिना नाटो कुछ भी नहीं है। और ट्रम्प के इसी स्टेटमेंट को देखते हुए फ्रांस की तरफ से हिट बैक किया गया और फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद में फ्रांस नाटो से अपने आप को विथड्रॉ कर सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्रांस नेशनल असेंबली में वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है क्लेमेंस गुइट, इन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया जिसमें फ्रांस नाटो से अपने आप को विथड्रॉ कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी फिलहाल रही है, इसको लेकर भी यहाँ पर स्लैम किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस है, इन्होंने तो यहाँ पर यूएस और ईयू के बीच जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें चल रही है, जो टॉक्स चल रही है, इसे फ्रीज करने की बात की जा रही है। क्योंकि लास्ट ईयर यूएस की तरफ से ईयू के ऊपर में टैरिफ कम करने के बाद में अप्रॉक्स 15% जो टैरिफ है ये कम कर दिया गया था पिछले साल ही। इसके बाद ईयू की तरफ से ये कहा गया कि यूएस और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड डील है ये बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं, और इसी डील को यहाँ पर फ्रीज करने की बात की जा रही है। इवन की नाटो का ही एक मेंबर और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जो ट्रम्प के काफी अच्छे मित्र माने जाते हैं। इवन की पिछले साल ट्रम्प के शपथ समारोह में, जहां पर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज शामिल नहीं हुआ, वह इटली पहला देश होता है जो ट्रम्प के शपथ समारोह में पार्टिसिपेट करता है। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प जियोपॉलिटिक्स को आज के टाइम में मजाक बनाकर रखे हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जियोपॉलिटिक्स इज नॉट ए गॉसिप। इसके बाद यूएस को लेकर इन्होंने ये भी कहा कि व्हाट शुड वी डू, क्या हमें यहाँ पर जो अमेरिकन बेस है क्या इन्हें क्लोज कर देना चाहिए, क्या यूएस के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं क्या इसे ब्रेक कर देना चाहिए, इवन की इटली में जो मैकडोनाल्ड है क्या इसे भी शट डाउन कर देना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर इनकी तरफ से क्वेश्चन रेज किए गए। सो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। एक्चुअली हुआ ये कि फ्रांस नेशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट और लेफ्ट विंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लेमेंस गुइट, इन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया जिसका नाम था प्लान्ड एग्जिट। इस प्लान्ड एग्जिट में फ्रांस नाटो से अपने आप को बाहर करेगा दो फेज में। पहले फेज में तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फ्रांस नाटो के जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है इससे पहले अपने आप को बाहर करेगा। इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड जो है बेसिकली इसमें नाटो के मिलिट्री को लेकर डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो पहले यहां से फ्रांस अपने आप को बाहर निकालेगा, उसके बाद में फुल फ्लेज तरीके से फ्रांस नाटो से अपने आप को बाहर कर लेगा। आप यहां पर भी देख पाएंगे क्लेमेंस गुइट की तरफ से सोशल मीडिया एक्स में एक लंबी चौड़ी यहां पोस्ट की गई है जो फ्रेंच लैंग्वेज में थी, लेकिन इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। और इसी के नीचे एक इमेज थी ट्रम्प की जिसमें फ्रेंच में ही लिखा हुआ था, आप साइड में इंग्लिश में देख सकते हैं, फ्रांस मस्ट लीव नाटो, आई एम सबमिटिंग अ प्रपोजल टू द नेशनल असेंबली। और ये सब कुछ किया जा रहा है रिसेंटली ट्रम्प की एक्टिविटीज को देखते हुए, क्योंकि क्लेमेंस गुइट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ट्रम्प जिस तरीके से रिसेंटली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया, कैप्चर किया गया, स्ट्राइक वहां पर की गई, इवन की पैलेस्टीन को लेकर भी यहां पर कहा गया कि पैलेस्टीन में जिस तरीके जिनोसाइड हो रहा है और ट्रम्प इसे सपोर्ट करते हैं। अब बात तब बिगड़ी ज्यादा जब ग्रीनलैंड को लेकर यहां पर ट्रम्प ने वार्निंग दे दी डेनमार्क को, और डेनमार्क अपने आप में एक नाटो कंट्रीज है। क्योंकि अगर यूएस ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में एक्शन लेता है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस नाटो को अंडरमाइन कर रहा है। इसके बाद में यूएस की तरफ से जिस तरीके से सीरिया में, नाइजीरिया में बॉम्बिंग की गई है, जिससे इंटरनेशनल लॉ जो है ये वायलेट होता है, तो इन्हीं सब कारणों से फ्रांस की तरफ से एक प्रपोजल लाया गया है फ्रांस के नेशनल असेंबली में। और फ्रांस की अपोजिशन पार्टी खुद चाहती है कि फ्रांस अपने आप को नाटो से बाहर कर ले, क्योंकि रिसेंटली ट्रम्प ने जब से ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया, फ्रांस समेत बाकी यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज ये एक साथ आ चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में अगर यूएस फोर्स का यूज करता है तो ये एक नॉनसेंस है। और फ्रांस और नाटो को लेकर एक यूनिक हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि फ्रांस नाटो से अपने आप को बाहर करने की बात कही है। फ्रांस में लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं ऑपोजिशन पार्टी के जो सपोर्टर है इनकी तरफ से नाटो से अपने आप को बाहर करने के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नाटो के जरिए यूएस फ्रांस की नेशनल सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। वैसे आपको बता दें कि 1966 के टाइम में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गोल थे, इन्होंने नाटो के इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से अपने आप को बाहर कर लिया था,
जिसके बारे में अभी पिछले स्लाइड में मैंने बात की, जो पहला फेज होता है। फिर एक लंबे टाइम के बाद में 2009 के टाइम में फ्रांस फिर से रिजॉइन करता है इंटीग्रेटेड कमांड को अंडर प्रेसिडेंट निकोलस सरगोसी के द्वारा। तो फ्रांस की पॉलिटिक्स में नाटो को लेकर जिक्र करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि फ्रांस के एमपी की तरफ से, नेशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया, ये इतना मैटर क्यों करता है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि फ्रांस यूके यूएस के बाद में तीसरा ऐसा देश है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। यूके यूएस के बाद में फ्रांस तीसरा देश है जो यूएनएससी का हिस्सा भी है। मींस इन शॉर्ट कहा जाए तो फ्रांस के पास में खुद की अपनी इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डेटरेंट है, जो ना ही नाटो के द्वारा ना ही यूएस के द्वारा कंट्रोल है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ना यहाँ पर, ये कोई सिंबॉलिक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक है। और फ्रांस के पास में ऑलरेडी यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है यूके के बाद में, ग्लोबल मिलिट्री बेसिस है। अफ्रीका में हो या फिर मिडिल ईस्ट में हो या फिर इंडो पैसिफिक में हो, ब्लू वाटर नेवी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एडवांस मिसाइल्स, ये सभी चीजें फ्रांस के पास में है। लेकिन ये स्टेटमेंट तब निकल के आ रहे हैं जब नाटो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, क्योंकि नाटो आज के टाइम में मल्टीपल प्रेशर को फेस कर रहा है, जहां रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो के रिसोर्सेज स्ट्रेस्ड हैं। और ट्रम्प के आने के बाद में जो नाटो के मेंबर्स हैं, जो अलाइज कंट्रीज हैं, इनके ऊपर में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रम्प ने साफ साफ यूरोपियन कंट्रीज को कहा था कि आप हमें पे कीजिए, इसके बदले में आपको वेपन्स और इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप उस वेपन्स को आप यूक्रेन को दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, हमें मतलब नहीं है। इसके बाद यूएस की तरफ से थ्रेट क्रिएट की जाती है, क्योंकि अगर आपको याद हो नाटो को लेकर ट्रम्प मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट दे चुके हैं, खासकर आर्टिकल 5 को लेकर। तो कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक डर सा है कि अगर यूएस यूरोपियन कंट्रीज या नाटो को अबेंडन करता है तो ऐसे सिचुएशंस में नाटो की जो अस्तित्व है ये पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। और ट्रम्प की तरफ से रिसेंटली नाटो को लेकर यह कहा गया कि यूएस के बिना जो नाटो का अस्तित्व है ये कुछ भी नहीं है। और इसके रिस्पांस में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तो इन्होंने ट्रम्प की इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। और फ्रांस की तरफ से रिसेंटली जो रेजोल्यूशन लाया गया है, जिसको लेकर ट्यूसडे के दिन में वोटिंग होनी है, तो फ्रांस में जहां ऑपोजिशन पार्टी ऑलरेडी फ्रांस को नाटो से बाहर निकलने की बात कर रहा है, वहीं राइट विंग और सेंटर ये दोनों भी ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में है। रही बात यूरोपियन कंट्रीज की, तो यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट है, इनकी तरफ से रिसेंटली ये कहा गया कि यूएस और ईयू के बीच जो ट्रेड डील है इसे अब फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प जब से यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर थ्रेट दी है डेनमार्क को, उसके बाद से ये जो पूरा मामला है ये गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट है, इन्होंने यहाँ पर एक स्वर में कहा है कि ईयू यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पर रोक देना चाहिए या फिर इसे फ्रीज कर देना चाहिए। और कहीं न कहीं लेफ्ट की तरफ से, ग्रीन, लिबरल, सेंटर, हर एक पॉलिटिकल ग्रुप्स के लॉ मेकर्स की तरफ से ट्रम्प को लेकर एक ही बातें कहा गया कि ट्रम्प जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं, फोर्सफुली ग्रीनलैंड को कैप्चर करना चाहते हैं, इससे नाटो कंट्रीज नहीं पूरा जो वेस्ट है वो टूट सकता है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे यूरोपियन यूनियन के एक एमपीज है, इन्होंने एक लेटर सर्कुलेट किया यूरोपियन पार्लियामेंट में, और वहां के जो प्रेसिडेंट है रोबर्टा मेट्सोला, इनसे ये गुहार की है कि आप इस लेटर को सपोर्ट करें और बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये भी इस लेटर में अपनी सिग्नेचर करें, जिसका डेडलाइन यहाँ पर ट्यूसडे तक दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि डेनमार्क के साथ में आज जो कुछ हो रहा है इसमें वो ट्रम्प के साथ में है। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड विल ओनली एड फ्यूल टू द फायर, और ये आग में कहीं कहीं तेल डालने की तरह है। और आज से कुछ मंथ पहले, पिछले साल की बात करें, जब ईयू और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है इसको लेकर बातचीत की गई थी, इवन कि यहाँ पर टैरिफ को कम करने को लेकर भी यहाँ बातचीत की गई थी, जहां पर ईयू के ऊपर में 35% के आसपास में टैरिफ इम्पोज किया गया था यूएस की तरफ से, इसे कम करके 15% तक किया गया। क्योंकि अगर आपको याद हो कि इस मीटिंग से जस्ट पहले, मतलब जुलाई अगस्त से पहले की हम बात कर रहे हैं, ईयू की तरफ से ट्रम्प की टैरिफ के रिस्पॉन्स में रिटेलिटरी टैरिफ लगाने की बात की गई, जहां पर यूएस को यह कहा गया कि अगर ईयू यूएस के ऊपर में टैरिफ इम्पोज करता है तो यूएस को यहाँ पर $93 बिलियन ये नुकसान हो सकता है। फिर इसके बाद यूएस के तरफ से जो टैरिफ है वो 15% कम किया जाता है ईयू के एक्सपोर्ट पर। ईयू भी यहाँ पे एग्री हो जाता है, जो ईयू की तरफ से यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर में और बाकी जो अदर सर्टेन सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल की सेमीकंडक्टर्स और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर में यहाँ पर टैरिफ को हटाने की यहाँ पे इन्होंने बात की। सो यहाँ पर नाटो कंट्रीज की बात हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज की बात हो, ये सभी लोग आज के टाइम में ग्रीनलैंड को लेकर यहाँ फाइट कर रहे हैं यूएस से। हाँ, ये अलग बात है कि आज के टाइम में पूरा जो नाटो कंट्रीज हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो वो या तो न्यूट्रल है या फिर यूएस के फेवर में है। लेकिन इटली जैसा देश जो प्रो यूएस माना जाता है, यूएस से काफी अच्छे रिलेशन भी है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, इन्होंने साफ साफ
ट्रम्प को लेकर ये कहा कि ट्रम्प को जियोपॉलिटिक्स को लेकर कोई समझ नहीं है, जियोपॉलिटिक्स को एज ए गॉसिप की तरह समझते हैं ट्रम्प। इन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प के रिसेंट एक्टिविटीज को देखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर अमेरिकन बेस क्लोज कर देना चाहिए या फिर जो ट्रेड रिलेशंस है इसे यहाँ पर ब्रेक कर देना चाहिए, मैकडोनाल्ड की जो शॉप्स है इटली में क्या इसे यहाँ पर शट डाउन कर देना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प ने वेनेजुएला के ऊपर में जो भी किया ठीक है, एक हद तक इटली एग्री भी हो जाता है, बट आई डू नॉट एग्री विद हिम ऑन ग्रीनलैंड। फिर यहाँ पर नीचे लिखती है देयर आर मेनी थिंग्स ऑन विच आई डू नॉट एग्री विद ट्रम्प, और इससे काफी मुद्दे हैं जिससे इटली जो है वो यूएस से सहमत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आई बिलीव इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी स्ट्रांगली डिफेंडेड। फिर नीचे ये कहती है व्हेन आई डिसएग्री आई टेल हिम आई हैव नो डिफिकल्टी डूइंग सो। और इसके पहले भी मेलोनी की तरफ से फ्रांस को ज्वाइन किया गया था कि पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज है ये एक बार रशिया से बात करे ट्रम्प के इस एक्टिविटीज को लेकर, क्योंकि ट्रम्प के कारण ओनली यूएस वर्सेस नाटो ही देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर एक इंट्रा एलियांस कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इन्होंने नाटो को लेकर यह कहा कि नाटो जिस तरीके से पहले था वो आगे भी उसी तरह रहने वाला है। मीन्स ये नाटो को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। जहां नाटो के जो प्रेसिडेंट है उनके स्टेटमेंट कुछ और होते हैं, वही जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके स्टेटमेंट काफी ऑपोजिट होते हैं। खैर रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। वेनेजुएला के ऊपर में अटैक करने के बाद में, प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद में अब यहाँ पर क्यूबा को ये वार्निंग दी है कि मेक अ डील बिफोर इट्स टू लेट। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ट्रम्प की इस अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या यहाँ पर वेस्ट डिवाइड हो सकता है, क्या यहाँ पर जो नाटो कंट्रीज हैं फ्रांस के निकलने के बाद में क्या ये ट्रेंड सेट कर सकता है कि बाकी और भी जो कंट्रीज है ये भी अपने आप को नाटो से बाहर कर ले। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।